नमस्कार, राजधानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी शर्मा और खबरों में बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोदी सरकार 2.0 के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि जनता के समक्ष रखा। जमशेदपुर के सुनारी स्थित भूतनाथ मंदिर के पीछे झाड़ियों में बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी के 1 बाइक और 3 स्कूटी जब्त। और नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली शबनम इन दिनों सेल्स गर्ल की नौकरी करने को है विवश। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2.0 पूरा होते ही आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्रकार वार्ता कर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार को हर कसौटी पर खरा बताते हुए कहा कि पहले कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का काम किया गया। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक, कश्मीर मुद्दा, ट्रिपल तलाक, अयोध्या विवाद से लेकर वैश्विक संकट कोरोना महामारी से लड़ने और इससे निपटने हेतु 20 लाख करोड़ पैकेज पर केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने का उन्होंने स्वागत किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सबसे पहले निजी स्कूलों के मामले पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ऐसे सरकार नहीं चलती। उन्होंने बताया सरकार इच्छा शक्ति से चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को निजी स्कूलों के मामले में पहल करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ पैकेज निजी स्कूलों को भी देनी चाहिए ताकि वे अपने शिक्षकों और कर्मचारियों का भुगतान कर सके। वहीं प्रवासी मजदूरों के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से स्टैंड क्लियर करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बतानी चाहिए कि 8 से 9 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, क्योंकि मनरेगा से आप 8 लाख मजदूरों का पेट नहीं भर सकते। उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाए गए पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा, अगर झारखंड सरकार उन पॉलिसियों पर काम करती है तो निश्चित तौर पर प्रवासी मजदूरों को उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2015 में झारखंड की सत्ता संभालने के बाद 15 से 16 पॉलिसी उनकी सरकार ने बनाई थी, जिससे हर सेक्टर के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता था। अगर सरकार चाहे तो उन पॉलिसियों को अमल में लाकर प्रवासियों और हुनरमंद युवाओं को रोजगार मुहैया करा सकती है। उन्होंने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की भी बात कही, ताकि राज्य में औद्योगिक माहौल बेहतर बन सके। मोदी सरकार के पार्ट 2 की 1 वर्ष की उपलब्धि आपके माध्यम से देश की जनता को बताना, राज्य की जनता को बताना। हम आँख बंद कर भी देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक गठित भाजपा नीत एनडीए की सरकार इस कसौटी पर 100% सफल नजर आती है। हालांकि मोदी जी के नेतृत्व में गठित इस सरकार का पहला कार्यकाल सर्वाधिक समय देश में जड़ जमा चुकी कुचक्रों, व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने में गुजर गया। इसके बाद भी गरीबों के जीवन में एक नया रंग भरने के लिए अंत्योदय को सुदृढ़ करने का भी सार्थक प्रयास किया गया। जमशेदपुर के सुनारी थाना पुलिस ने भूतनाथ मंदिर के पीछे झाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। यहां झाड़ियों में शव पड़ा होने की सूचना इलाके में फैलते ही शव देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सुनारी थाना पुलिस को दी। वहीं सुनारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल शव की पहचान नहीं हो सकी है। वैसे शव को देखकर ऐसा लग रहा है कि शव काफी दिनों से वहां पड़ा था, जिससे के कारण शव से बदबू भी आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि करीब 3-4 दिन पहले का यह शव है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसकी मौत कैसे हुई, मृतक है कौन और यहाँ कैसे पहुंचा। एक हम लोग को सूचना सुबह मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र 75 साल है, वो जिसको बागान फूल वाला बागान है उसमें गिरा हुआ था अंदर में।
कोई पुल तोड़ने वाला जाकर सूचना दिया। हम लोग आकर देखकर आसपास लोगों से पूछताछ किए, किसी ने 100 को पहचाना नहीं। अभी हम लोग उसका जांच करके अज्ञात में भेज दिए पोस्टमार्टम के लिए। अभी 72 घंटा सीधगृह में हम लोग रखेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना की पुलिस ने वाहन चोरी कर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़कर जेल भेज दिया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी भी जब्त किया गया है जो चोरी का है। बताया जाता है कि जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र से 6 जून को एक स्कूटी की चोरी हुई थी। इसको लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके बाद जुगसलाई थाना पुलिस ने दल बल के साथ छापेमारी की थी। जिसके बाद पुलिस ने चोरी की स्कूटी के साथ जुगसलाई पंछी मोहल्ला निवासी मोहम्मद शाहरुख उर्फ सोपो शाहरुख और गौरी शंकर रोड निवासी मोहम्मद बाबू उर्फ सरफराज को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर 2 और स्कूटी के साथ एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। यह सारी गाड़ियों की चोरी जुगसलाई थाना क्षेत्र से हुई थी। 2019 में नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में झारखंड के प्रतिनिधित्व करने वाले 18 साल की शबनम अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण एक बेकरी में सेल्स गर्ल की नौकरी करने को विवश है। बरसात के दिनों में रात भर सो नहीं पाती थी, क्योंकि शबनम के घर में छत से पानी चूता था और पापा कर्ज में डूबे हुए थे। ऐसे में शबनम ने ठान लिया कि बरसात आने से पहले नौकरी कर अपने पिता के कर्ज को चुकाना है, जिस वजह से वह आज बेकरी में सेल्स गर्ल की नौकरी कर रही है। शबनम के पिता एक सुरक्षा गार्ड है। लाख दुख होने के बावजूद शबनम ने मुस्कुराते हुए कहा कि गेम मेरी ज़िंदगी है और मैं इंटरनेशनल गेम खेलने की तमन्ना रखती हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल पाता है। सुबह 9 बजे से 7 बजे तक बेकरी में काम करती हूँ। इसके बावजूद सुबह 2 घंटे तक प्रैक्टिस करने का टाइम मिलता है। इन सब के बीच अगर सरकार की मदद मिल जाए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता और मैं मन लगाकर प्रैक्टिस कर सकती। मैं सब जूनियर नेशनल खेली हूँ और सीनियर नेशनल खेली हूँ, स्टेट खेली हूँ और ईस्ट जोन खेली हूँ। स्थिति बहुत ही ख़राब था सर। तब मुझे पता चला मेरे दोस्त के थ्रू कि यहाँ पे जॉब मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आई, इंटरव्यू दी। यहाँ के सर बहुत अच्छे थे, मेरा इंटरव्यू लिए, मेरे से बात किए, मेरे बारे में समझे, मेरे को इतने मतलब ऐसी स्थिति में मुझे जॉब दी, जबकि मेरा स्थिति बहुत ख़राब था। पापा गार्ड का काम करते हैं फ्लैट में। यहाँ पे मुझे मंथली 5,500 रुपये मिलता है सर। सरकार की तरफ से नौकरी तो चाहते हैं सर, ऐसा जॉब की जो अगर हम सरकार की तरफ से लिए इतना खेलते तो मुझे ऐसा जॉब दे कि मैं अपने घर की स्थिति और इंडिया का नाम रोशन कर सकूं सर। वहीं जिस बेकरी में शबनम काम करती है, वहां के मैनेजर किशोर कुमार का कहना है कि जब शबनम इंटरव्यू के लिए आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि वह एक नेशनल प्लेयर है। ऐसे में हम लोग इनके सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए इनसे काम लेते हैं, क्योंकि इनकी माली हालत बहुत ही ख़राब है, जिसके कारण लोग लॉकडाउन में भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा काम देकर हमने इनकी मदद करने की कोशिश की। ये जब हम लोग का पास इंटरव्यू में आए थे तो अब सारे इंटरव्यू लिए थे, हम भी लिए थे, तो बताया था कि वो नेशनल गेम खेलते हैं वॉलीबॉल का। तो बोला था कि बहुत काम का ज़रूरत है, तो हम लोग फिर इसको काम में रखे थे। जस्ट लॉकडाउन का कुछ दिन पहले ही आए थे हम लोग के पास। तो फिर बोला कि हम लोग को बहुत परिस्थिति घर का ख़राब है, पापा गार्ड में काम करते हैं, तो हम लोग ठीक है काम करो। और हम लोग उसका बहुत इज्जत भी करते हैं क्योंकि वो नेशनल गेम खेलते हैं। तो अभी लॉकडाउन में पूरा उसको हम लोग बहुत स्टाफ को जब काम का जिसका ज़रूरत है तो हम लोग ड्यूटी कराया सबको, और इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तो हम लोग बोला ठीक है तुम लॉकडाउन में भी आओ, हम लोग के साथ काम करो एंड हम लोग जो भी होगा तुमको हम लोग हेल्प करेंगे। लेकिन अब इनको जो सम्मान सरकार का तरफ से मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिला। बस ये मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इनको जो सम्मान सरकार तरफ से मिलना चाहिए ज़रूर मिले। वहीं हैंडबॉल की नेशनल प्लेयर से हमने बात की जो शबनम के साथ ही प्रैक्टिस करती है। उनका कहना है कि शबनम की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसे में अगर सरकार की तरफ से कोई मदद शबनम को हो जाती तो यह बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग देश के लिए खेलना चाहते हैं। हमारी मंशा यह होती है कि हम खेल में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ही खराब हो वह अच्छा प्रदर्शन कैसे कर पाएंगे। सर करियर तो एक गवर्नमेंट तो सोचेंगे या फिर कुछ और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि नेशनल तो ठीक है लेकिन इंटरनेशनल तक खेलना चाहते हैं हम लोग। सब जितने जन भी खेलते हैं सारे इंटरनेशनल तक जाना चाहते हैं और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी के साथ अपना मतलब जो भी जॉब्स वगैरह है वो चीज़ करना चाहते हैं। हाँ ये सर ख़राब तो लगता है,
लेकिन जिम्मेदारी भी है। वही बात से सब कोई मुकर जाता है कि नेशनल खेलना है तो फिर ध्यान देना चाहिए सर। हाँ सर, बिल्कुल करता है। और नेशनल लेवल पे खेल तो चुके हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग को कुछ ज़रूरत की वजह से प्राइवेट ही करना पड़ता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए इनको कि थोड़े और बड़े लेवल पे जॉब्स लग सके। जमशेदपुर कोर्ट में लगातार चौथे दिन भी अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी रहा और कामकाज बंद रहा। वहीं अधिवक्ताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक बार भवन खोलने का आदेश जारी नहीं किया जाता है, उनका पेन डाउन स्ट्राइक जारी रहेगा। वहीं इस संबंध में जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने इसके लिए बार काउंसिल को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि पूरे देश के सरकारी संस्था खुल गए हैं, लेकिन बार भवन को बंद कर अधिवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। प्रचंड गर्मी और बेमौसम बरसात से अधिवक्ताओं और उनके क्लाइंट को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान सोमवार को जमशेदपुर कोर्ट में किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हुआ। इन लोगों का कहना है कि झारखंड हाईकोर्ट से इजाज़त लेने के बाद ही जमशेदपुर कोर्ट में सामान्य गतिविधियां लाई जाएं, क्योंकि सारी व्यवस्था को शुरू कर दी गई है, सिर्फ न्यायिक व्यवस्था नहीं चल पा रही है, जिससे उनको परेशानी हो रही है। तो जो प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरे लोग देख रहे हैं। आम एडवोकेट को बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही। हमारे दोनों बार भवन को खोल दिया जाए। पहले भी एक बार भवन को खोल के रखा गया, किसके कैपेसिटी में खुला था ये बताने का कोई कोशिश नहीं किया जा रहा। अगर वो खुला था तो इस बार भवन को भी खोला जाए। और वीसी एडवोकेट के सुविधा के लिए बनी है, 2 वीसी हैं, लेकिन दोनों वीसी को बंद करके रखा गया है। और दिमाग लग रहा है 10-10 लाख का वीसी लगा हुआ, किसके लिए फायदा के लिए बनाया था? एडवोकेट के लिए, इस स्थिति के लिए काम के लिए था। और दोनों वीसी बंद कर दिया गया, जिससे एडवोकेटों को सुविधा एकदम असुविधा हो रहा है। और इसके लिए सारे एडवोकेट आज लोग 3 दिन से कंटिन्यू आंदोलन, और ये आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। अब चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। राजधानी न्यूज में ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमरिया पंचायत के लखीपुर गांव में 10 वर्ष पहले निर्माण हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र अब खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है। न डॉक्टर न नर्स। गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी ग्रामीणों को 15 किलोमीटर दूर इलाज के लिए राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है।
हम बात कर रहे हैं राजनगर प्रखंड अंतर्गत डुमरिया पंचायत के लखीपुर गांव की, जहां पिछले 10 वर्षों पूर्व ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन डॉक्टर नर्स नहीं होने के कारण यह उप स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से बंद पड़ा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी जब कोई बीमार पड़ता है तब उसे इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। और इन दिनों जब कोरोना महामारी से पूरा देश प्रभावित है, ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण क्यों हुआ, जब स्वास्थ्य केंद्र बनने के बाद भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई और जनता को इसका लाभ ही नहीं मिला। लेकिन अब ग्रामीण सरकार से इस उप स्वास्थ्य केंद्र को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस महामारी के वक्त स्वास्थ्य केंद्र क्या केवल दिखावे मात्र रहता है या फिर से स्वास्थ्य सेवा शुरू हो पाएगी। कुछ व्यवस्था नहीं मिला है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, अगर क्वारंटाइन वाला आता है तो रहने के लिए हम लोग यहाँ चाहते हैं रखेंगे बोल के, तो यहाँ का तो चाबी मिला नहीं। हर जगह में स्वास्थ्य केंद्र भी रखा जाता है। जो नियम है सरकार का 14 दिन बाहर में रखने के लिए, उस सबको हम लोग अपना वैसे थोड़ा रूम बना करके रख लेते हैं। तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र जब बना है, रोगी के लिए बना है, ये हम लोग कह नहीं रख सकते हैं, यही हम लोग का कहना है। स्वास्थ्य केंद्र अब बना है तो 8 साल से ऊपर होगा ही, और कब डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं ये हम ग्राम सभा में या हमारे गांव वाले लोग नहीं जानते हैं। खुला रहता है तब न जानेंगे, कब आते हैं 1 आध मिनट बैठते हैं और निकल जाते हैं, कोई यहाँ इलाज ही नहीं कर पाता है। इसलिए जब स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, ये हम लोग ग्रामवासियों को दवा मिलने के लिए बना है ना, तो ये सब हम लोग को नहीं मिल रहा है। कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम के 60 होमगार्ड जवानों को पिछले 3 महीने से न वेतन मिला है, न ही भत्ता मिला है। वहीं इन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर अस्पताल के अधीक्षक तक फरियाद लगाए जाने की बात कही है। इन्होंने जल्द ही जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों को रखने की बात कही है। बावजूद इसके इन्हें ना तो वेतन ही मिल रहा है, न भत्ता। इसको लेकर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवान अब आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं, जहां इन्होंने जल्द ही जिले के उपायुक्त से मिलकर अपनी मांगों को रखने की बात कही है। इस संबंध में जवानों ने बताया कि मार्च से पहले अस्पताल की सुरक्षा में 30 जवान लगे थे, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री और जिले के उपायुक्त की पहल अब पर अस्पताल में 30 और जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई। लेकिन इतने बड़े संकट के दौर में भी पिछले 3 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है और न ही भत्ता, जिससे उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एमजीएम अस्पताल में आपका पहले से 30 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे हम लोग, और अस्पताल की सुरक्षा को देखते हुए जो है मार्च में माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जो है 60 जवानों की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर की गई। तो उन जवानों का लगभग ड्यूटी करते हुए 3 महीना पूरा हो गया, लेकिन अभी तक जो है उनके भत्ते का जो है निकासी का कोई भी शुभ उगाहट नहीं है कि उनका वेतन मतलब उनका भत्ता कहाँ से आएगा और कौन देगा। इसके लिए एमजीएम अधीक्षक से भी हम लोग बार बार मिल चुके हैं कि सर ऐसा बात है, और 60 जवानों का जो है भत्ता लंबित है। क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में जो है सरकार सब पे ध्यान दे रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो है 60 जवान जो आज 3 महीने से जो है भूखमरी के कगार पर हैं, जिनका बाल बच्चा, जिनकी बीवी और परिवार जो है आज इस स्थिति में आ गई है कि जो है दूसरों से लेकर समझ लीजिए कर्ज लेकर इस में भी खाना पड़ता है, संस्था वाला जो है खाना पहुँचाता हूँ। सरायकेला जिले के राजनगर थाना के इंस्पेक्टर पास्कल टोपो के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें एएसआई हरिप्रसाद महतो अपने दल बल के साथ राजनगर प्रखंड के गोपालपुर जंगलों के बीच अवैध शराब के 2 अलग अलग भट्टी को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है यहाँ कई दिनों से अवैध देशी शराब की भट्टी में चुलाई किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर पास्कल टोपो ने दोनों भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस के पहुंचते ही सभी शराब बनाने वाले फरार हो गए, जिसमें एक भट्टी विक्रम लेंगी का था, जिसमें 30 से 40 प्लास्टिक ड्राम में भरे महुआ, गुड़, जावा आदि को नष्ट किया, तथा दूसरा मुड़ा काटी के भीम माझी का, जिसका 8 से 10 प्लास्टिक ड्राम में भरे जावा आदि को नष्ट कर दिया गया। चांडिल थाना क्षेत्र के आसनबनी पंचायत अंतर्गत एदेलबेड़ा में रविवार की देर रात जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है।
जिसने किसानों की फसल को भी रौंद कर बर्बाद किया है एवं नहर से सिंचाई के लिए लगाए मशीन के पाइप को जंगली हाथियों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिसमें अभी खेतों में सिंचाई के लिए समस्या हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगली हाथी की संख्या आधा दर्जन है, जो नजदीक के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। पाइप को तोड़ देने से लगभग 40 किसानों की सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि नहर से सिंचाई के लिए लगाए गए पाइप से लगभग 50 एकड़ जमीन पर सिंचाई होती थी। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग किया है कि किसानों की खेत में सिंचाई की असुविधा न हो, इसके लिए जल्द विभाग नुकसान का मुआवजा दे। जमशेदपुर में संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति द्वारा बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को अविलंब धरातल पर उतारने की मांग राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई। आपको बता दें कि यह परियोजना वर्षों से अधर में लटकी हुई है, जबकि इसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन और पैदल यात्रा की जा चुकी है। वैसे वर्ष 2018 में इस योजना को शुरू हो जाना चाहिए था, जबकि वर्ष 2020 होने के बावजूद पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई है। समिति के लोगों ने सोमवार को इसको लेकर एक बार फिर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की और राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। इन्होंने कहा कि इसको लेकर रांची तक पैदल यात्रा की गई, बावजूद इसके कार्य 80% पूरा होकर भी योजना उधर पर लटक गई। वहीं इन्होंने कहा कि दोबारा समिति के ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे दिल्ली तक पदयात्रा की जाएगी। संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के माध्यम से आज हम लोग जो है 2005 से क्रमबद्ध जो बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर जो हम लोग जन आंदोलन कर रहे थे, आज उसी के तहत बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना अभी तक धरातल पर नहीं आई। बार बार हम लोग को झूठा आश्वासन प्राप्त होते रहा। आज मजबूर होकर के पुनः हमारा संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति जो है पुनः आज सड़क पर उतरी है और हम लोगों ने उपायुक्त महोदय को आज मांग पत्र सौंपा है कि अगर हमारे को कुछ भी नहीं कर सकते तो गोविंदपुर जलापूर्ति योजना जो चालू हुई है, कम से कम हमारे घाघीडीह पंचायत क्षेत्र के 5 पंचायत में तत्काल वहाँ पर पाइपलाइन माध्यम से जोड़कर वहाँ की जनता को तत्काल पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। जो बागबेड़ा कॉलोनी जलापूर्ति योजना है वहाँ पर तत्काल जो है ग्रामीण जलापूर्ति योजना से उसको जोड़ा जाए। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मोदी सरकार 2.0 के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उपलब्धि जनता के समक्ष रखा। जमशेदपुर के सुनारी स्थित भूतनाथ मंदिर के पीछे झाड़ियों में बुजुर्ग व्यक्ति का शव बरामद, पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। जमशेदपुर के जुगसलाई पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, चोरी के 1 बाइक और 3 स्कूटी जब्त। और नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाली शबनम इन दिनों सेल्स गर्ल की नौकरी करने को है विवश। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज़ के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।